ओके, सो वीडियो पर क्लिक किया रहा है तो पूरी वीडियो को देख के जाना, नहीं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना अगर मुझसे पहले कर पाओ तो। सो अगर आपका अटेंशन स्पेन एक गोल्ड फिश के जैसा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को भी लीव कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आराम से बताऊंगा एक बिगनर की तरह। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया है x+2 होल ब्रैकेट एंड x+4 मल्टीप्लाई बाई x+6 मल्टीप्लाई बाई x+8 इज इक्वल टू 9। सो ये 4 डिग्री क्वेश्चन है, दैट मीन्स x की पावर हमारे पास 4 मिलेगी। दैट मीन्स x के हमें 4 आंसर मिलने चाहिए, एंड वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते वो हम लास्ट में देखेंगे, बट पहले सॉल्व करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा दैट x+2 मल्टीप्लाई बाई x+8 इंटू मल्टीप्लाई बाई x+4 मल्टीप्लाई बाई x+6 इज इक्वल टू 0, आई मीन इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पर मैंने इन टर्म्स को इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 और 8 10 होता है और 4 और 6 10 होता है। सो वो हमें आगे जाके काम में आ सकता है। सो लेट्स सॉल्व इट। इसको ओपन अप करेंगे, सो हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 8x एंड देन फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x में, सो दैट वुड बी 2x प्लस 2 8 16 होल ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ओपन। सो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 4 6 24, ओके इज इक्वल टू 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो इसको हम लिख लेंगे x² प्लस 10x प्लस 16 एंड मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 6x प्लस 4x दैट वुड बी 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 9। नाउ यहाँ पर हमें ये दोनों सिमिलर दिख तो रही है लगभग, x² वैसा वैसा है, 10x वैसा ही है, बस यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है। सो 24 को अगर हम 16 लिखें सो हमारे पास क्या आ सकता है, और यहाँ हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे वापस लिखेंगे पहले वाली टर्म को, एंड सेकेंड वुड बी x² प्लस 10x प्लस 16 प्लस 8 cos 16 प्लस 8 दैट वुड बी 24। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम लगाएंगे एक हमारा लेट। सो लेट x² प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू m। सो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगी कि m मल्टीप्लाई बाई m प्लस 8 इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास m² प्लस 8m एंड इस 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, सो दैट वुड बी -9 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, m² प्लस 9m माइनस m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9m माइनस m 8m होता है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो m है हम इसे कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 9, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का m ये पॉजिटिव का 9 इज इक्वल टू 0। नाउ हम m प्लस 9 को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, सो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से बचेगा हमारे पास m और यहाँ से -1। सो यहाँ से हमारे पास m की दो वैल्यूज आई है, एक तो है हमारे पास m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड होगी हमारे पास m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम, बट इसका आगे हम सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू -9 एंड m इज इक्वल टू 1। सो ये तो हमारे पास m की वैल्यू आई है, लेकिन हमने x की निकालनी है और हमने m को लेट किया था इस टर्म के लिए। सो इसे हम वापस लिखेंगे और इसको हम m के इक्वल पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने लेट किया था m इज इक्वल टू x² प्लस 10x प्लस 16। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू -9। इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, सो हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 10x प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ x² plus 10x plus 16 plus 9 that would be 25 is equal to 0. So this would be x² plus we can write 10 as 2 multiplied by 5x plus we can write 25 as 5 square. So यहाँ पर अब हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है और वो फॉर्मूला आता है हमारे पास x plus 5 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे सो हमें यही टर्म देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ से हमारे पास एक तो x की वैल्यूज आ सकती है, जिसे अब हम इस अंडर रूट को हटाएंगे। सो दोनों साइड हम अंडर रूट लगाएंगे एंड दैट वुड बी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें सो वो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 1। सो इस वन को हम इस साइड लेके आएंगे, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट तोड़कर नहीं लिख सकते जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। सो इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रूट्स को निकालने के लिए। सो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दैट मीन्स 10। सो -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो दैट वुड बी 100 10 का स्क्वायर। सो हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 4 इंटू ए। सो ए हमारे पास यहाँ पर 1 है, इंटू सी दैट वुड बी आर 15 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि ए हमारे पास 1 है। सो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 minus 4 multiplied by 1 that would be 4 and 4 multiplied by 15 that would be 60 whole divided by 2 and then x is equal to -10 plus minus under root 40, no problem, divided by 2. Now we can write it 40 as 4 multiplied by 10 easily, and 4 is the square of 2, so we can take 4 common out of that bracket, so that would be -10 plus minus 2 under root 10 whole divided by 2. Now we can take 2 common from both the terms and we can cancel out, so I am writing it directly. So ये हो जाएगा हमारे पास -5 plus minus under root 10. So ये आ जाएगी हमारे पास x की और दो values. So that's our question. If you like the question and the video, click the like button and see you in the next one.